साथ जुड़ गए हैं समाचार प्लस संवाददाता अमितेश। अमितेश, प्याज सबको लुला रहा है, बाजार जाइए तो दिल छलनी हो जाता है कि प्याज ले तो ले कैसे, पहले 80 और अब शतक मार दिया है प्याज ने। दिव्यांश, ऐसा ही कुछ दर्द है राजधानी लखनऊ के जो लोग हैं उनका भी यही है। खासतौर पे अगर हम बात करें, अवध की नगरी है, मुगलई खानों के लिए मशहूर है, लेकिन जो मुगलई खाने के जो स्वाद है वो भी आजकल बेस्वाद हो गया है। जो वजह है वो प्याज के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। अगर दिव्यांश हम बात करें तो एक महीने के अंदर दूसरी बार दाम बढ़े हैं। लखनऊ में प्याज 70 से 80 रुपए किलो बिक रहे हैं। इस वक्त हम दुबग्गा जो सब्जी मंडी है वहां मौजूद हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे साथ तमाम जो व्यापारी हैं वो हैं कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और जो तमाम बाकी दलों के नेता हैं वो भी अभी हमारे साथ रहेंगे। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं पहली बार दिव्यांश कि आखिर कमी कहां पे है। कमी एक दूसरे पे आरोप लगाना एसी कमरों में बैठकर बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर दरअसल जब सब्जी मंडी में आइए तब मालूम होता है कि दरअसल जमीनी सच्चाई हकीकत क्या है। सबसे पहले आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि प्याज की तस्वीरें दिखाएं। ये इस वक्त आप हमारे साथ देख सकते हैं कि ये जो सामने तमाम जो बोरियां पड़ी हैं, ज्यादातर इसमें जो बोरे में जो प्याज है वो सड़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। ये भी एक बड़ी वजह है दिव्यांश, खासतौर पे ये व्यापारियों की माने तो। और खासतौर पे अगर हम बात करें, तमाम तरह की दिक्कतें और आ रही हैं। व्यापारियों के ऊपर आरोप लगता है कि व्यापारी जो प्याज का जो स्टॉक है उसका कालाबाजारी करते हैं। ये भी आरोप व्यापारियों के ऊपर लगता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत आपसे करते हैं। आप खासतौर पे आप व्यापारी हैं, प्याज के बड़े व्यापारी हैं, आप पे लगातार आम पब्लिक भी आरोप लगाती है, नेता भी आरोप लगाते हैं कि आप लोग प्याज की कालाबाजारी करते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई जानना चाहेंगे हम। बस सच्चाई यह है कि नासिक में और तमाम कर्नाटक के तमाम शहरों में बारिश की उससे प्याज की सब प्रभावित हो गई, सब प्याज खराब हो गई है और जो माल आ रहा है वो सब यहाँ सड़ा उतर रहा है। उसको 10 रुपए से लेकर 20 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए हर भाव के माल को बेचना पड़ रहा है। कच्चा प्याज इसको रोक नहीं सकते हैं और मोटर का भाड़ा तक नहीं आ रहा है। ये सब माहौल है प्याज का। और बाकी जो है वो पीछे से भी जो है कोई आने की कहीं से कोई संभावना नहीं है प्याज की। इस समय जो भी प्याज है सिर्फ नासिक का प्याज है, वही प्याज से पूरे इंडिया को पूरा होना है। आरोप कर्नाटक में कल भी बारिश लगा है, कल भी बारिश हुआ है, कल भी वहां पर जो है प्याज की आमदनी की आवक कम हो गई है। जो भी माल आएंगे सब बारिश के भीगे माल आएंगे। आरोप लगता है कि व्यापारी कालाबाजारी कर रहे हैं, माल को रोके हुए हैं, बाद में वो ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। सच है क्या ये? ऐसा कुछ नहीं ना, वो तो सामने आपके सब माल सड़ा पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है मंडी समिति के सचिव, मंडी समिति के अधिकारी सब यहाँ पर राउंड लगाते हैं, वो आकर टैक्स वसूलते हैं। उनकी आंखों में सब दिखाई पड़ता है कि प्याज की क्या कंडीशन की आ रही है, क्या वो बिक रही है। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है क्या दाम कम करने के लिए? जी, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, बिल्कुल बनती है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इस समय तो उनको मंडी समिति माफ कर देना चाहिए। 2.5% मंडी टैक्स लेते हैं और कहते हैं सड़े माल का भी टैक्स दो। गाड़ी में 400 कट्टा आया तो 400 कट्टे का हमें टैक्स चाहिए साहब। कहां से दे व्यापारी, कहां से दे पैकार? दिव्यांश, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, ये आरोप लगा रहे हैं जो व्यापारी वर्ग है। ये केंद्र सरकार की तरफ से कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। विजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, राहुल गांधी के कोर कमेटी में आते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि खासतौर पर प्याज के जो दाम बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगाएं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि प्याज का दाम केंद्र सरकार निर्धारित नहीं करती है। जहां पर गेहूं की बात है, धान की बात है, उसका तो हम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं और वो समर्थन मूल्य केंद्र सरकार देती भी है। लेकिन आप जहां हम बैठे हुए हैं, प्याज की बातों को लेकर बैठे हैं, हमारी यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो थोक आढ़ती हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे वहां प्याज 15 से 20 रुपए किलो है। अब सवाल ये, वो बता रहे हैं कि ये जो दिखाई भी दे रहा है वो बता कि हमने सामने भी देखा कि प्याज बहुत ही नया प्याज है और काफी सड़े हुए भी प्याज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात सच है कि उन्होंने ये कहा कि मंडी समिति के लोग आते हैं, तमाम उनके व्यापारी, तमाम अधिकारी ऐसे हैं, कर्मचारी ऐसे आते हैं। तो हमें लगता है इसमें राज्य सरकार की बड़ी भूमिका है कि उनको ये देखना चाहिए कि आखिर में जो प्याज मंडी से 20 रुपए 25 रुपए किलो जाता है,
वो जाकर के मोहल्लों में और ठेलों पर कैसे 70 और 80 रुपए होता है, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हमें लगता है कि राज्य सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार की भूमिका बहुत ही सीमित है। अगर राज्य सरकार इस पर देखे, अगर जमाखोरी को रोकना चाहे, अगर देखे कि हाँ वाकई रेट क्या रेट में मंडी से प्याज निकल रहा है, क्या रेट लोगों को मिल रहा है, तो इस पर हमें लगता है कि 2 से 3 दिन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो राज्य सरकार की पोजीशन वही है, अंधेरपुर नगरी धमदूषण राजा वाली कहावत है। इस सरकार के आंख पर तो पट्टी बंधी हुई है, उससे आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है कि कौन किस हालात में है, क्या प्याज खरीदने की स्थिति में रह गया है कि नहीं रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर दिव्यांश चल रहा है। व्यापारी वर्ग कांग्रेस पर निशाना साध रहा है और फिर एक बार कांग्रेस की तरफ से अमितेश, वाकई में सवाल कई सारे हैं और यही हमारे देश की विडंबना है कि एक तरफ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ये कहते हैं कि देश में प्याज तो बहुत सारा है, व्यापारी कह रहे हैं कि जमाखोरी नहीं हो रही है, कालाबाजारी नहीं हो रही है, तो साहब प्याज जा का रहा है। जनता का दर्द क्या कोई समझना चाहता है? लखनऊ की जनता का दर्द अब आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि समाचार प्लस पर आप देख रहे हैं प्याज पर महापंचायत। ऊपर से जैसे रेट आता है मंडी में, पहले सुनने में आता है प्याज सस्ता हो जाएगा, पर अभी प्याज फिर महंगा हो गया। त्योहारों का सीजन है, आदमी अपने त्योहार देखे या प्याज ले, अब बिना प्याज के कोई सब्जी नहीं बनती। पहले तो 40 से 45, 45 से 50, पहले तो 20 रुपया किलो मिलता था, 15 रुपए किलो मिलता था, एकदम से बढ़ के इतनी दूर आ गया है। अब समझ नहीं आता प्याज खाए कि प्याज हमको खाएगी, हम प्याज को खाएंगे। को लेकर हर किसी का रोना एक ही है कि साहब प्याज जा का रहा है, बढ़ते हुए दाम जो इतने ज्यादा हो गए हैं वो सभी का दम निकाल रहे हैं। यूपी का कोई ऐसा कोना नहीं बचा, उत्तराखंड का कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां पर जो है जिस तरह से प्याज किसी को रुला ना रहा हो। समाचार प्लस पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्याज पर महापंचायत, और एक बार फिर से रुक करेंगे हम अमितेश का। अमितेश, ये विडंबना है हमारे देश की, सिस्टम की, कि नेता गाए बगाए जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। प्याज जा का रहा है, जरा सवाल ये पूछिए कि वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ये कहते हैं कि देश में प्याज तो बहुत सारा है, जमाखोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है। व्यापारी कह रहे हैं कि कोई जमाखोरी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये दरअसल बारिश की वजह से हो रहा है। बहाने इतने सारे हैं, फहरिस्त इतनी लंबी है कि जनता का दम निकला जा रहा है। बिल्कुल दिव्यांश, यही सवाल जो आपने मुझसे पूछा है यही पूछने की कोशिश करेंगे दुजन जी से। दुजन जी, खासतौर पे आपके मंत्री आनंद शर्मा जी हैं, पीएल पुनिया ने समाचार प्लस से खास बातचीत में कहा था कि प्याज व्यापक मात्रा में है, प्याज है, लेकिन व्यापारी वर्ग कह रहा है कि प्याज की जमाखोरी हो नहीं रही है, तो प्याज जा का रहा है, दाम जो है आसमान क्यों छू रहे हैं? देखिए, इसमें निश्चित तौर पर एक तरफ जहां राज्य सरकार जिम्मेदार है, वही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्याज की पैदावार क्यों नहीं बढ़ रही है, किसानों को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके लिए इसका क्षेत्रफल बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, किसानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, और सीधे उनका उत्पाद जो है वो मंडी तक पहुंच जाए, इसकी भी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता, दूसरी बात जो जमाखोरी हो रही है वो कहीं न कहीं से वो व्यापारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और बड़े व्यापक पैमाने पर इसकी जमाखोरी हो रही है। राज्य सरकारें, जैसे कि केंद्र सरकार के मंत्री का आपने नाम लिया, तो उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जो जमाखोरी को नहीं रोक पा रही हैं। उन्हीं के राज्य में खासतौर से हम इशारा करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का भी नाम लिया गया, जहां बड़े पैमाने पर इसकी जमाखोरी की जा रही है। तो बिल्कुल अमितेश, मेरा बहुत एक अहम सवाल है कि लगातार ये बात कही जा रही है कि जमाखोरी हो रही है। अरे ये तो मौका है सरकार को घेरने का, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का। आप तस्वीरें अगर दिखाएंगे जमाखोरी की, आप लोगों को बताएंगे कि यहां पर जमाखोरी हो रही है, आपके आंकड़े होंगे, आपके तथ्य होंगे, तो आप ही का तो डंका बजेगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। सिर्फ क्या ये लाइन बोलना काफी है कि जमाखोरी हो रही है? कहां हो रही है? क्यों नहीं कर देते पर्दाफाश? सरकार तो आपकी है। बिल्कुल दिव्यांश, यही सवाल एक बार फिर से हम दुजन के पास चलेंगे। सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जमाखोरी हो रही है, जो भी व्यापारी है, खासतौर पे पार्टियों में आपने बांट दिया, तो उन व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, अगर ये समझ में है तो ये भी होगा, फेडरल स्ट्रक्चर जो है संघीय व्यवस्था के अंदर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। जो राज्य सरकार की कार्रवाई के तहत उनके जो अधीन आते हैं
वो आता है कि व्यापारियों को कैसे वो नियंत्रित कर सकते हैं, जमाखोरी कैसे रोक सकते हैं, मिलावट कैसे रोक सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें केंद्र सरकार की भूमिका कहीं पर भी नहीं है। केंद्र सरकार की भूमिका सिर्फ ये है कि किसानों को जो प्रोत्साहन राशि देने वाली बात हो, किसानों को प्रोत्साहित करने वाली बात है, और समय समय पर राज्य सरकारों को निर्देश देने वाली और निर्देशित करने वाली बात है, वो लगातार केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार के अधिकारी व मंत्री कर रहे हैं। लेकिन जब राज्य सरकारों के कान पर जब तक जू नहीं रहेंगी, जब तक उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक वो नहीं चाहेंगे कि उनके प्रदेश की जनता को कोई भी उत्पाद जो है सही मूल्य पर मिले, तब तक इस पर कोई नियंत्रण नहीं स्थापित किया जा सकता, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सिर्फ केंद्र सरकार के बाले में गिर डाल करके जो है कोई भी राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती। बिल्कुल बिल्कुल आरोप राज्य सरकार पर लगा रहे हैं दिव्यांश, अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं दुजेन जी। जो गेंद है वो सपा सरकार यानी कि यूपी सरकारों फेंक रहे हैं। पार्टियों की बात की अभी दुजेन जी ने कि जो व्यापारी वर्ग है वो अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करता है। जो व्यापारी खासतौर पे बीजेपी पे उन्होंने निशाना साधा है कि वो उनके साथ हैं, वही व्यापारी कालाबाजारी कर रहे हैं। सच है क्या? अब इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, मगर यह है कि जितनी पैदावार होना चाहिए उतनी पैदावार नहीं है प्याज की, क्योंकि समय पर शुरू में बारिश नहीं हुई और बाद में जब बारिश हुई, जब माल तैयार हुआ तो माल खराब हो गया। अब उसका 75% वहाँ माल फेंक दिया जा रहा है। 25% जो माल आ रहा है वो भी यहाँ पर सही नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल दिव्यांश, अब हम जो हमारे महापंचायत में जो शामिल लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनका कितना दर्द है ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है। खासतौर पे हम आपसे बात करें, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? पहली बार आप महापंचायत में शामिल हुए हैं, क्या दिक्कतें हैं आपके घर की? देखिए, दिक्कतों की बात यहाँ पे नहीं है। अभी मैं सुन रहा था कि सरकारों के ऊपर आरोप डाला जा रहा है। मैं बहुत ही मुस्तैदी से हिंदुस्तान की आवाम को ध्यान में रखते हुए, और ये कुछ प्रदेशों में जो इलेक्शन हो रहा है और जो 14 में जो इलेक्शन आ रहा है, हिंदुस्तान के आवाम को किसी ऐसी चीज के ऊपर ले जाके मैं मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूं। मैं ये एक मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और सरकार इतनी बड़ी मुल्क है कि दुनिया के बड़े बड़े मसलों में उसका हस्तक्षेप होता है। अगर आप सरकार को गिराने की बात और सरकार पे आरोप लगाने के बाद हिंदुस्तान की सरकार को एक प्याज के ऊपर लेके चलेंगे तो ये जनता को भ्रमित करने की बात है। किसी और चीज के ऊपर ले जाके भ्रमित करने की बात करें तो मान सकता हूं मैं। जनता को मैं चैनल वालों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि प्याज वैसे मसले को लेके सरकार गिराने की बात और केंद्र सरकार गिराने की बात, ये बहुत ही बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये मसला मुद्दा बड़ा है, लेकिन अपनी अपनी राय है। आप मानते हैं कि प्याज वाकई में आम आदमी को रुला रहा है? प्याज रुला क्या रहा है, असल में ये जैसा वहां से माल आ रहा है, जिस रेट में आ रहा है उस हिसाब से यहाँ बिक रहा है। बाहर महाराष्ट्र में और कर्नाटक से जैसा माल जिस रेट में आता है, अब वो आधा से ज्यादा माल खराब निकल जाता है। अगर मिसाल के तौर पे कोई आदमी एक पैकेट प्याज ले जाता है, उसका 20 किलो माल खराब निकल गया है, तो किस रेट में बेचेगा वो ले जाकर के? वो जो माल खराब निकला है वो उसी रेट को लेकर के बढ़ा के बेचेगा, तभी वो पैसा पूरा कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा वो। बिल्कुल दिव्यांश, महापंचायत में बहस जारी है। लगातार जो तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने तर्क दे रहे हैं। आपसे हम बात करेंगे। आप बताइए कि खासतौर पे प्याज के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दोषी कौन है? आप क्या मानते हैं, दोषी कौन है इसमें? दोषी क्या बताया जाए? केंद्र सरकार राज्य सरकार पे थोप रही है और राज्य सरकार केंद्र सरकार पे थोप रही है, यानी जनता बेवकूफ बन चुकी है। और प्याज घर में एक सपने के बराबर हो गया है कि घर में एक प्याज देखने को लोगों को मिल नहीं रहा है, और केवल शो पीस में जो है प्याज रखा गया है। तो बड़ी परेशानी हो रही है, जनता बड़ी परेशान है। और इसमें हमारा विश्वास ये है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये नियंत्रण इस पर करें। अगर कहीं पर अगर इसका इकट्ठा किया जा रहा है तो उसको निकाला जाए। बिल्कुल, प्याज कहीं न कहीं 2014 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, मुसीबत बनेगा। आप लोग लगता है कि 2014 का जो चुनाव होगा प्याज भी उसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है? प्याज के अलावा भी और भी महंगाई भूमिका निभाएगी। इसमें प्याज के मटेरियल बात हो रहा है, तो ये प्याज यहाँ होलसेल में 30 रुपए से 40 रुपए है और फुटकर में हम लोग को 80 से 90 रुपए मिल रहा है।
अब इसमें कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में तो गवर्नमेंट ही बताएगी। बिल्कुल 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 दिव्यांश, खासतौर पे जी। तमाम जो लोग हैं उनका यही जो खासतौर पे आरोप भी है कि जी। दाम बढ़ जा रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, अपनी भूमिका नहीं तय कर पा रही है। और 2014 का जब लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें प्याज जो है बड़ी भूमिका निभा सकता है। जिस तरह से आम लोग आज आंसू बहा रहे हैं प्याज जी। की वजह से, उसी तरह शायद नेताओं को भी आंसू बहाना पड़ सकता है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में। जी अमितेश, इतना तो साफ हो गया कि राजनेताओं का जो अंक गणित है, मैथमेटिक्स है, वो इतना बेजोड़ है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ने का जो चक्कर है, ये फसाना है, आगे भी जारी रहेगा। आम जनता की थाली में से प्याज गायब हो रहा है, लेकिन राजनीतिक मंच पर एक दूसरे पर आरोप साधने का जमकर मौका मिल रहा है। आइए जरा हम सुन लेते हैं इस महापंचायत में कि अलग अलग राजनीतिक गलियारों से नेता इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। देखिए, महंगाई को काबू में रखना ये सरकार के हाथ की बात है। राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, किसी के बयान जो है वो अलग अलग देते हैं, वो नहीं देना चाहिए उन्हें। प्याज की प्रोडक्शन कम नहीं हुई है देश के अंदर, सारे ये कह रहे हैं भाई प्याज की होर्डिंग हो रही है, प्याज की जमाखोरी हो रही है, तो जमाखोरी हो रही है तो सरकार क्या कर रही है? या तो सरकार ये कहे भाई हम नाकाम हो गए हैं, हाँ, इस्तीफा दे दे सरकार, कोई और सरकार आ जाएगी, बैठे हुए अपनी गद्दी के ऊपर। अगर जमाखोरी हो गई है तो सरकार क्या कर रही है, इसका मतलब ये शक पैदा होता है इन मंत्रियों ने तो नहीं करा रखी जमाखोरी, इन्हीं मंत्रियों ने करा रखी है जमाखोरी, इसलिए प्याज के दाम महंगे हो रहे हैं। ये पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सारा घोटाला चल रहा है। प्याज के दाम महंगे करेंगे, फिर इंपोर्ट करेंगे बाहर से, जबरदस्ती इंपोर्ट करेंगे। इस इंपोर्ट के अंदर भी स्कैंडल है। इस सरकार की एकमात्र अगर सही विफलता कुछ है तो वो महंगाई है, और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के संचालन में ही विफल रहे हैं। प्याज के दामों पर दो कारणों से असर पड़ा है। एक तो जो प्याज उत्पादक क्षेत्र हैं वहां पर मौसम की खराबी के कारण फसलों का नुकसान हुआ, और दूसरे कि प्याज की मात्रा काफी होते हुए भी जगह जगह पर जो बड़े व्यापारी हैं उसकी जमाखोरी कर रहे हैं। प्याज जो 20-25 रुपए किलो से कम बिकना चाहिए वो आज 80 से 100 रुपए बिक रहा है। अर्थात एक आदमी की जेब से 60 रुपए 70 रुपए प्रति किलो पैसा काला बाजारियों की जेबों में जा रहा है। देखिए, प्याज आज पूरे देश में 100 रुपए किलो के आसपास है, और ये असामान्य कीमत हर परिवार को प्रभावित कर रहा है, हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। देश के लोग जो आज प्याज के दाम पर आंसू बहा रहे हैं, उस पर यदि राहुल जी आज कुछ कहते तो शायद देश के लोग उनके बातों को पूरा स्वागत करते। नहीं, तो सरकार ने कल कृषि मंत्री ने कह दिया है, नेफेड ने इंपोर्ट करने का निर्णय ले लिया है, और हमारी भी कॉमर्स मिनिस्ट्री की पीएसयूज भी, पीएसी ने भी इंपोर्ट के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। आदेश नहीं, उनसे आग्रह कर सकते हैं, ये उनका भी कर्तव्य बनता है। ये प्याज बीजेपी को ले डूबी थी दिल्ली में, और अब ये प्याज शीला को ले डूबेगी दिल्ली। प्याज की कीमतों को लेकर एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन बेचारा आम आदमी क्या करे जिसका दम निकला जा रहा है। लखनऊ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अमितेश, क्योंकि समाचार प्लस पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्याज पर महापंचायत। अमितेश, राजनीतिक गलियारों की बात करें तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, बेचारी जनता क्या करे, आसमान से गिरे खजूर में अटके। बिल्कुल दिव्यांश, कुछ ऐसा ही कहानी आम जनता की है। आम जनता हर बार पीसती है, और महीने में कभी कभी 2 बार भी पीसती है, और कुछ इस बार भी ऐसा ही हुआ। महीने में 2 बार दाम बढ़े हैं, 70 से 80 रुपए किलो लखनऊ, राजधानी लखनऊ में प्याज के जो दाम है वो हैं। ऐसे में आम आदमी का परिवार चलाना दिव्यांश मुश्किल हो गया है। बाकी चीजों पर महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, राशन महंगे हो गए हैं। पहले जो उदाहरण दिया जाता था कि चटनी और प्याज खाकर काम चलाएंगे, लेकिन अब 1 किलो अगर हाफ हम चिकन फ्राई की बात करें तो 130 रुपए उसकी कीमत है, और प्याज की कीमत 70 से 80 रुपए किलो है। समझ सकते हैं कितना मुश्किल हो रहा है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कितना मुश्किल हो गया है परिवार चलाना।
कि ऐसा तो प्याज के बिना खाना बन सकता नहीं है, और चाहे गलती इसमें केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, मगर ये जो भुगत रहा है तो वो जनता भुगत रही है। तो सोचना चाहिए सरकार को इस मामले में कि प्याज का दाम जो है कम होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल अपने आप में। यंग हैं दिव्यांश, आप भी जानेंगे, आप स्टूडेंट हैं, खासतौर पे इस महापंचायत में हमारे शामिल हुए हैं। दोष किसका है, कितना दिक्कत होता है आपको एक परिवार चलाना, आप स्टूडेंट हैं, कितना दिक्कत होता है और दोषी कौन है इसमें? इसमें देखा जाए तो दोषी अगर सही रूप में देखा जाए तो सरकार है, क्योंकि वो जिस तरह हम पूरा भारत एक परिवार के रूप में है, और जिस तरह एक परिवार में जो है पिता जो होते हैं पूरे परिवार को सही ढंग से चलाते हैं, आर्थिक स्थिति जैसी भी परिवार की होती है हिसाब से उसमें कंट्रोल करते हैं। तो सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, वो हमारे जो है एक सदस्य और बड़े सदस्य के रूप में है। उनके हाथ में बहुत कुछ है कि प्याज की कीमत किस तरह से कम की जाए, जनता को किस तरह से इन तकलीफों से निकाला जाए। और इस वजह से मैं तो यही कहूंगा कि सरकार की खास करके इसमें गलती है, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य सरकार। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया दिव्यांश, केंद्र सरकार की गलती है, केंद्र सरकार अभिभावक के रूप में है। फिर यही सवाल हम करेंगे दुजन जी से। दुजन जी, आज हम लोग इस महापंचायत में शामिल हुए हैं, आरोप आप पे ज्यादा लग रहे हैं, क्या वजह है, समझाने की कोशिश करेंगे आप? युवा वर्ग आपको दोषी मान रहा है, केंद्र सरकार को दोषी मान रहा है? नहीं, अभी हम हमारे नौजवान साथी और पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी बातें मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिस मंडी में बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो हमारे थोक व्यापारी, उन्होंने ये कहा कि हम 15 से 20 रुपए किलो प्याज बेचते हैं। चलिए, 15 से 20 रुपए अगर किलो प्याज बेचते हैं तो ठेले पे जाकर के मोहल्लों में पहुंचते पहुंचते 70-80 रुपए कैसे हो जाता है? हमें लगता है कि जो इंस्पेक्टर राज है उत्तर प्रदेश में, इसकी वजह से ये सारी चीजों का दाम बढ़ रहा है। अगर राज्य सरकार थोड़ी सी गंभीर हो और इंस्पेक्टर राज को थोड़ा सा कम कर दे, कंट्रोल कर ले, तो हमको लगता है यही प्याज जो है 30 से 35 रुपए आसानी से लोगों को मिल जाएगा। लेकिन राज्य सरकारों की उदासीनता के चलते उस पर केंद्र पर दोषारोपण करना हमको लगता है कहीं से भी ठीक नहीं है। अच्छा हो कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे तो आम लोगों को जो सुविधा दे सकते हैं उसको देने का प्रयास करें। बिल्कुल, सियासी तीर चल रहे हैं दिव्यांश। फिर एक बार से दुजन जी ने जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में डाल दिया है, इंस्पेक्टर राज को दोषी मान रहे हैं। और साफ तौर पे कांग्रेस की अगर माने, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वही ये भी कह रहे हैं कि लगातार जो आरोप है वो राज्य सरकार पर लगा रहे हैं। युवा वर्ग की माने तो इसके लिए दोषी केंद्र सरकार है। एक बार फिर व्यापारियों से बात करेंगे हम। दिव्यांश, क्या मानते हैं कि इसमें असली दोषी कौन है? अगर आपकी बात करें, आपके घर में प्याज इस्तेमाल होता होगा, 70 से 80 रुपए किलो प्याज हो गया है, कारोबारी हैं आप, दोषी कौन है? असली दोषी तो कोई नहीं ना, सिवा ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है कि मतलब माल को ज्यादा पैदा करना और माल को कम पैदा करना। यह समय पे फसल तैयार है और उस समय बारिश कर दिया, बारिश की वजह से माल सब खराब हो गया, माल बिक गया है। जितना माल आ रहा है वो सब राटन दागी माल आ रहा है। उसके बाद जो ग्राहक को बेचते हैं हम 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए में, वो उसको ले आके आधा माल फेंक देता है और आधा माल का भाव उसका पड़ जाता है 50 रुपए किलो, तब उसको वो बेचता है 55 रुपए, 60 रुपए किलो। तो वो क्या गलत करता है? वो बिल्कुल, व्यापारियों की माने तो ऊपर वाला यानी कि भगवान के हाथ में है, फसल नुकसान होता है, लिहाजा इनकी कोई गलती नहीं है। ये केंद्र सरकार को भी दोषी नहीं मानते हैं, राज्य सरकार को भी दोषी नहीं मानते हैं। जो कुल अगर खासतौर पर इनकी बात करें तो कालाबाजारी व्यापारी नहीं करते हैं। जो समय, जो हालात है, जो फसल नुकसान हो रहा है, वही बढ़ती हुई कीमतों के लिए दरअसल असली जिम्मेदार है। एक बार फिर से दिव्यांश, हम आम आदमी से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश कर रहे हैं लगातार इस कार्यक्रम के जरिए कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी हैं, तमाम नेता और हमारे साथ जुड़ेंगे, व्यापारी वर्ग भी है, आम लोग भी हैं। एक बार फिर से आपसे बात करेंगे कि आखिर दोषी कौन है इस पूरे दाम के लिए? आप मानते हैं कि राज्य सरकार अगर कार्रवाई करती तो शायद जो दाम है वो न बढ़ते? जी, थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता। जी, थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है। जी जी, बिल्कुल। आप बोलना चाहना क्या? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। इस समस्या की जड़ तक जाइए और जनता के सहयोग से इस समस्या को एकदम हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। लेकिन आपसे मेरी केवल एक ही ईश्वर से प्रार्थना है कि भाई, हम जनता को केवल एक प्याज के मुद्दे ऊपर किसी सरकार गिराने के लिए वोट देने ना देने का मत किए। कि भाई, हम जनता को केवल एक प्याज के मुद्दे ऊपर किसी सरकार गिराने के लिए वोट देने ना देने का मत किए। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे देश के अंदर हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और बड़ी बड़ी समस्याओं को झेला है मैंने। इस इलेक्शन के दौर में प्याज का मुद्दा ऐसा उठा के
कि किसी पार्टी को वोट ना दो, किसी पार्टी को ना दो। हमारी जनता को इतना बेवकूफ मत समझिए कि प्याज के ऊपर हम केवल किसी हरा देंगे, किसी जिता देंगे हम। मेरा कहना है कि इस समस्या से छूट है आपने, इसकी जड़ तक जाइए, अमितेश, सब लोगों का सहयोग लेकर इसको एकदम हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं होना, बिल्कुल राजनीतिक के वोटों को अपने दिमाग यही अच्छी अच्छी समस्याओं की यही कोशिश हम भी कर रहे हैं कि हम जड़ तक जाएं और ये जानने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गुनाहगार कौन है, दोषी कौन है और आखिर हर बार क्यों प्याज ही रुलाता है आम आदमी को, यही जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। दिव्यांश। अमितेश, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं क्या, या फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर क्या कुछ कर रहे हैं? जनता का दर्द साफ तौर से देखने को मिल रहा है। अमितेश, राजनीति की बात नहीं, हम बात आरोप प्रत्यारोप की भी नहीं करेंगे, अब हम तथ्यों की बात करेंगे। व्यापारियों से मेरा सवाल यह है कि जिस प्याज को हम उनके दुकान के सामने, मंडी के सामने देख पा रहे हैं, उस प्याज ने कहां से कहां तक का सफर तय किया और यहां तक पहुंचते पहुंचते दाम इतने ऊंचे कैसे पहुंच गए? और जरा आप कांग्रेस से पूछिए कि आप कब तक इसी तरह से राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे? आप अगला कदम क्या उठाएंगे? बिल्कुल दिव्यांश, हम यही सवाल करेंगे। कांग्रेस के नेता हैं द्विजेंद्र त्रिपाठी जी, उनसे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बीजेपी के सुधीर हलवासिया जी हैं, बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, ये इस वक्त हमारे महापंचायत में आ चुके हैं। इनसे भी हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे बोलेंगे, आखिर कब तक आप राज्य सरकार को दोषी ठहराते रहेंगे? जी देखिए, राज्य सरकार की जो अपनी भूमिका है उससे वो पीछे नहीं हट सकती है, इनकार नहीं कर सकती है। सवाल ये है कि मैंने पहले भी कहा और आज भी हम कहना चाहते हैं, संघीय ढांचे में जो राज्य सरकार की भूमिका है, जो उसकी जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन राज्य सरकार को करना होगा। हर बात के लिए केंद्र पर दोषारोपण करके जो है अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती है। इसका सबसे ताजा उदाहरण आपको देते हैं। बार बार बात होती है कि डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम जो बढ़ा हुआ है, क्या कारण है कि दिल्ली में इसका दाम कम है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा है? तो राज्य सरकार ने जो अपना टैक्स लगा रखा है और जितने भी प्रदेश हैं उससे ज्यादा टैक्स जो है डीजल और पेट्रोल पे, उसी तरह से राज्य सरकार की भूमिका जो है कभी भी किसी भी के जनहित के कार्य के लिए राज्य सरकार को कहीं उसकी कोई भूमिका नहीं है। जो भी है केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जो योजनाएं चल रही है वो भी अच्छी तरह से। अमितेश, मेरा एक अहम सवाल है, मैंने प्रतिक्रिया सुनी और इन तमाम बातों को समझा। मेरा एक अहम सवाल यह है कि अगर हर चीज राज्य सरकार के हक में है तो फिर आप महंगाई के नाम पर यूं क्या कहते हैं, हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, हम इतने दिनों में महंगाई कम कर देंगे। अब सब कुछ राज्य सरकार को करना है तो फिर केंद्र सरकार को वोट देने की क्या जरूरत है? हर चीज राज्य सरकार जुड़ी हुई है क्या? क्या प्याज की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उस पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है? क्या उसने हाथ खड़े कर दिए हैं? क्या साफ साफ वो कह सकते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल दिव्यांश, यही सवाल हम करेंगे। दुजेंद्र, आप हर बार राज्य सरकार को खोजते हैं, आप वादा करते हैं, दावा करते हैं कि महंगाई कम कर देंगे, तो फिर अगर सब कुछ राज्य सरकार को करना है तो फिर तमाम ये चीजें क्यों? देखिए, हम एक बात स्पष्ट कर दें कि महंगाई का किस कारण क्या होता है, महंगाई के पीछे की जो राजनीति है उसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, जब हम गेहूं और धान का जब दाम बढ़ाते हैं, मूल्य बढ़ाते हैं, तो समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद उसकी चीजें जो है अपने आप स्वतः बढ़ जाती हैं। जैसे अगर चावल का रेट बढ़ जाएगा तो आटे का भी रेट बढ़ेगा, अगर हम गन्ने का मूल्य बढ़ाते हैं तो चीनी का रेट बढ़ेगा। सवाल यह है कि अधूरा अर्थशास्त्र जहां यहाँ चलता है, एक बार लोग बात करते हैं कि समर्थन मूल्य बढ़ाओ, दूसरी तरफ करते हैं कि इसका जो दाम है, जो उसके प्रोडक्ट का दाम है, उसको कम करो। ये कैसे संभव है? यही कारण है कि केंद्र सरकार फूड सिक्योरिटी बिल लाई, जो आम लोग जो परेशान हैं, जो अपने पूरा खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फूड सिक्योरिटी बिल है, जिसमें इस देश के 84 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है ताकि उनको मिलने वाले लाभ में कहीं कोई दिक्कत न आवे। इसीलिए केंद्र सरकार ने राइट टू एजुकेशन दिया है कि मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था की बात की है। इसीलिए केंद्र सरकार ने RTI दिया कि आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए, आप जानिए कि आपकी सरकार कैसी चल रही है, ब्यूरोक्रेसी कैसी चल रही है। इसीलिए जो है आवास के तहत इंदिरा आवास दिया जा रहा है कि जो बिल्कुल दिव्यांश, खासतौर पे प्याज के जो दाम बढ़े हैं, नेताओं को अगर हम बात करें तो नेताओं को अर्थशास्त्री जरूर बना दिया है प्याज के बड़े दामों ने। नेता अर्थशास्त्र के बारे में जानकार हो गए हैं। बीजेपी के नेता हमारे मैं यही कहना चाह रहा था आपसे, मैं यही कहना चाह रहा था कि त्रिपाठी जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें, त्रिपाठी जी अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जरा बीजेपी की प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्याज का जो बढ़ती हुई कीमत है उसका दर्द क्या होता है बीजेपी से अच्छा कौन समझेगा?
बिल्कुल दिव्यांश, हम जानने की कोशिश करेंगे। सुधीर हलवासिया जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और खासतौर पे एक बात और दिव्यांश कि खासतौर पे जब से प्याज के दाम बढ़े गए हैं, अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की बात करें, अर्थशास्त्र के बारे में ज्यादा जानकारी हो गया है। जो आम आदमी है उनके आंखों से प्याज आंसू निकाल रहा है, लेकिन तर्क दिए जा रहे हैं जो नेता हैं। सुधीर जी, अब अगर बात करें, कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, लगातार राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि जो प्याज के जो दाम बढ़े हैं उसका असली गुनाहगार कौन है? बहुत दुख का विषय है कि केंद्र सरकार दोषारोपण प्रदेश सरकार का कर रही है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि बैडमिंटन का मैच चल रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार है, और बेचारी गरीब जनता जो है वो मात्र शटलकॉक बन के रह गई है। लोगों को तर्क नहीं चाहिए, लोगों को अफोर्डेबल रेट्स पे कमोडिटीज चाहिए। गरीब देश की गरीब जनता के सामने समस्या है पेट पालने की, समस्या है जीवन यापन करने की, और इकोनॉमिक तर्क वितर्क से किसी का पेट नहीं भरता। ये हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल अपने अपने तर्क हैं। बीजेपी का तर्क है खासतौर पे कांग्रेस पर हमला है। इस वक्त दिव्यांश हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी भी जुड़ गए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, और यही सवाल अभी आप रुकेंगे, उसके बाद से जाएंगे। हमले हो रहे हैं इसलिए आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप रुकेंगे फिर जाएंगे। खासतौर पर यही सवाल हम करेंगे नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी से। नरेंद्र जी, अगर बात करें, कांग्रेस लगातार जो गेंद है वो समाजवादी पार्टी के पाले में डाल रही है, महंगाई के लिए सपा को जिम्मेदार मानती है। आप क्या मानते हैं, दोषी कौन है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? मैं कोई दोष और निर्दोष का फैसला नहीं, हकीकत जो जमीन पर हो रहा है वह बात जरूर कह दूंगा। सवाल इस बात का है कि अभी कुछ दिन पहले सभी राष्ट्रीय नेता संसद तक प्याज टोकरी में लेकर के, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी थे स्वयं लेकर के प्याज और आलू चले गए संसद भवन में, और कहे कि इतना अब क्या होगा, कैसे जीविकोपार्जन चलेगा। लेकिन ये जो है प्याज का दाम, किसान का उत्पादन का दाम जब बढ़ता है तो पीड़ा होती है, बट हर चीज का दाम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसी स्थिति में आपको ये सोचने की जरूरत है कि जब प्याज 20 पैसे किलो, 1 रुपया किलो, और जब मूली और प्याज और आलू जब 30-40 पैसा किलो, रुपया 2 रुपया किलो बिकता है, तो कोई नेता नहीं बोलता है। ऐसा क्यों होता है? कैसे कल्याण होगा इसका? तो ये सब सारी बातें, ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कथनी और करनी में इन लोगों के बहुत अंतर है। ये थके मदे लोग हैं, ये केवल बनी बनाई व्यवस्था को बेच करके उसका लाभ उठाना चाहते हैं, कोई नया काम नहीं करना चाहते। दिव्यांश, सुन सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद हैं। लगातार एक बार फिर से जो आरोप है वो केंद्र सरकार पर इन्होंने मढ़ा है, राज्य सरकार पर दोषी माना है। दिव्यांश जी, वास्तव में लगता है कि खासतौर पर अगर हम प्याज की बात करें, लगातार महीने में 2 बार बढ़ते हैं, क्या कुछ सजेशन आप दे रहे हैं? चूंकि आप लोकल स्तर पे कुछ राय देते हैं, किसानों से मुलाकात आपकी होती है, हाईकमान की भले ना होती हो, आपकी होती है, कुछ राय देते हैं कि वास्तव में आम आदमी परेशान है। देखिए, आम आदमी की बात जहां तक, हमने जैसा कि पहले भी कहा, इसका क्षेत्रफल बढ़ाया जाना चाहिए। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो किसानों को प्रोत्साहित करें, इसके क्षेत्रफल को बढ़ावें ताकि प्याज का पैदावार बड़े पैमाने पर हो सके। दूसरी बात, जब प्याज की पैदावार होती है तो उसको सही जगह पर, उसको सही मंडी मिल सके, ये भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तीसरी बात, इसका स्टॉक कैसे किया जाए, कोल्ड स्टोरेज में कैसे इसको रखा जाए कि जब प्याज की कमी होने लगे तो वो आम लोगों के काम आवे, जिसकी वजह से मूल्य को नियंत्रित किया जा सके। तो ये राज्य सरकार अपनी भूमिका से अगर भग रही है और बार बार दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार अपनी भूमिका को मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि सच है कि जो क्षेत्रफल बढ़ाए जाने वाली बात हो, मंडी दिखाने वाली बात हो, या उसके स्टोरेज की बात हो, ये सब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और जिसका राज्य सरकार निर्वहन नहीं कर रही है। यही कारण है कि आज आम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही आम पब्लिक है वो उसके पास जाएंगे। लगातार राज्य सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से। हम आम पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे दिव्यांश की वाकई में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या बहुजन समाज पार्टी की बात करें, इन लोगों ने कभी भी राज्य सरकार पर दबाव बनाया कि आखिर ये चीज होना चाहिए? सिर्फ बयानबाजी
एसी कमरों में बैठ के बयानबाजियां बहुत हुई। आप मानते हैं, स्टूडेंट हैं आप मानते हैं कि राज्य सरकार को कभी भी दबाव पॉलिटिकल पार्टियों ने नहीं बनाया, चाहे बीजेपी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, कांग्रेस हमला बोल रही है समाजवादी पार्टी सरकार पे, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनाया गया, मानते हैं? नहीं, देखिए सियासी गर्मा गर्मी जो है प्याज को लेकर हो रही है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वो तो 2014 के इलेक्शन में सामने आ जाए, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहूंगा, अपनी जो सरकार है, केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, कि हमारे गम आपको मिले होते तो आप होश खो दिए होते, वो तो हम हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, आप होते तो रो दिए होते। ठीक है, कुल मिलाकर एक परिवार के रूप में जिस तरह हमको मानती है, ठीक है, हम एक हमारे ऊपर हाथ रखे हुए उनको लेकर जो है हमारा पूरा देश चल रहा है, तो जिस तरह की हमारी तकलीफें अगर वो नहीं समझ रही है तो उसको रखने का कोई हक नहीं है। और 2014 में सब सामने आ जाएगा, ठीक है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, और 2017 में हमारी जो राज्य सरकार है वो भी सामने आ जाएगा। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही। पब्लिक है, सब जानती है दिव्यांश, और यही पब्लिक है सब जानने की वजह से अभी हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि हमें तैयार दिखाएं। विजेंद्र त्रिपाठी जी थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे। शायद जो आम पब्लिक का जो सवाल था, जो पॉलिटिकल पार्टियां बीजेपी के नेता हैं, बीएसपी के नेता हैं, इनके सवाल नहीं झेल पाए और हमारे इस महापंचायत से विदा होना ही उन्होंने उचित समझा है। पब्लिक है, सब जानती है। दिव्यांश, अमितेश, मतलब साफ है कि कांग्रेसी नेता प्याज को चक्रव्यूह में फंसाकर ऐसा चला गए कि प्याज को निकाले कैसे इसकी कीमतों पर लगाम लगाएं, उन्हें पता ही नहीं है। तभी तो ये खाली कुर्सी हमारे सामने नजर आ रही है। इस महापंचायत में कांग्रेसियों से हमें उम्मीद थी, सरकार से उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकलेगा, कोई हल निकलेगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर चला जिससे निकलते निकलते इतना वक्त बीत गया। चलिए बरेली के लोगों की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं, वहां के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि प्याज तो हर जगह हर किसी को रुला रही है। प्याज के दाम पर लगाम लगाने की तो कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीजेपी केंद्र सरकार पर निशाना साधती है, कांग्रेस अपने अलग बहाने गिनाती है। आखिरकार जनता कहां जाए, क्योंकि आंखों से आंसू निकल रहे हैं। प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, थाली से प्याज गायब होता जा रहा है। आखिरकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मंशा क्या है? व्यापारी कह रहे हैं जमाखोरी नहीं हो रही है, कालाबाजारी नहीं हो रही है। सरकार कह रही है कि जमाखोरी की वजह से ऐसा हो रहा है। वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि देश में प्याज बहुत ज्यादा है। हकीकत क्या है? अमितेश, जनता का दर्द हमने सुना और साथ ही साथ हमने राजनीतिक गलियारों से जुड़े उन नेताओं का अंक गणित भी समझा। आरोप प्रत्यारोप के तीर जमकर बरस रहे हैं। जनता क्या करे, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बिल्कुल दिव्यांश, जो जनता है वो परेशान है, जो सियासी जो चाल है वो चली जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता हमारे साथ थे, लेकिन शायद वो हमले झेल न सके और यहां से जाना ही उन्हें मुनासिब समझा है। तमाम इस वक्त हमारे साथ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपसे बात करें, आखिर फिर वही सवाल है कि दोषी कौन है? अभी कांग्रेस के नेता थे, बैठे थे, चले गए, लगता है कि झेल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल ये बात सच है। मैंने आपसे अभी पहले भी बताया कि केंद्र सरकार से अगर बात करेंगे तो राज्य सरकार पे थोप रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पे थोपा जा रहा है। अब इसमें गुनाहगार कौन है? सबसे बड़ी हमको ये सोचना है कि हमको जितनी महंगाई है, आप चाहे प्याज देखिए, टमाटर देखिए, डीजल पेट्रोल देखिए, सभी चीजों में महंगाई जा रही है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि पब्लिक को, जनता को राहत मिलनी चाहिए। अब वो किस तरह से मिलेगी? अगर इसी तरह से आपस में आरोप लगाते रहे तो शायद मुझे लगता है कि जनता का क्या हाल होगा वो तो बाद में पता लगेगा। और सामने अभी 2014 है, वो भी देखने की जरूरत है कि उसमें क्या होगा। राहत मिलनी चाहिए, दिव्यांश, राहत मिलनी चाहिए। और यही सवाल हम सुधीर हलवासिया जी से करेंगे कि क्या राहत मिलनी चाहिए? मानते हैं राहत मिलनी चाहिए? आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में राहत नहीं दे पा रही है, मानते हैं कि राहत मिलनी चाहिए? जी, निश्चय ही प्रजातांत्रिक प्रणाली में उस सरकार के कोई मायने नहीं रह जाते जो जनता के दुख, तकलीफ और पीड़ा के विषय में चिंता न कर सके। एक बात और यहां पे कहना चाहूंगा कि यदि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे का दोषारोपण करते हैं तो कहीं न कहीं हमें ये सोचना पड़ता है कि जो केंद्र की यूपीए सरकार है वो सपा और बसपा दोनों के समर्थन से चल रही है। कहीं न कहीं ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। बाजार में सेब 70 रुपए किलो बिक रहा है। क्या कारण है कि प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा है? एक पुरानी कहावत है कि जब प्याज के छिलके निकाले जाएंगे तो आंसू जरूर आएंगे।
और निश्चय ही मैं समझता हूं कि आज ये जनता के आंसुओं के सामने सरकार को अपना सर झुका देना चाहिए। वो समय आ गया है जब सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि वो जनता के कसौटी पे खरी नहीं उतर पा रही है और बहुत इंतहा हो गई, अब इस्तीफा देने का समय आ गया है। बिल्कुल सियासी अगर हम बात करें तो खासतौर पे जब बहुत अच्छी बात कही, जब प्याज जब छिलके उतारे जाते हैं तो आंसू आते हैं। आप भी केंद्र सरकार के चट्टे बट्टे हैं, केंद्र सरकार को समर्थन कर रहे हैं, दोषी आप नहीं है क्या? नहीं, ये सब गलत बात है। इस तरह का ये तो ओवर टॉक है ना। हकीकत की बात करिए, मंडी में हूं, किसान से जुड़ा हुआ यह सवाल है। यह कृषि प्रधान देश है, इसमें मजाकिया बात करने की और राजनैतिक बात करने से काम नहीं बनेगा। चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, इन्हें पता ही नहीं है, सूत्र ही नहीं मालूम है कि इसका असली निदान क्या है। तो निदान ये कैसे करेंगे? किसी भी बड़ी संख्या का भाज्य निकालना है तो उसके लिए गुणनफल के लिए उसका भाग देना पड़ेगा ना सही ढंग से। तो जैसे इनको मैंने 14वीं लोकसभा में जब मैं सांसद था तो मैंने कहा था, सदन के बीच में कहा था कि मेरे भाइयों, यदि किसानों के हित में कुछ करना चाहते हो, सर्वांगीण रूप से करना चाहते हो, मन में तेरे अगर असली भाव है, बहुत कुछ भरा है लेकिन परोसने का ही मन नहीं है, परोसने वाला ही ठीक नहीं है, परोसवैया ठीक नहीं है, तो कैसे आदमी को मिल पाएगा कोई चीज? तो ऐसी स्थिति में यदि दुनिया की मंडी यदि यहां मुहैया करा दिया जाए किसानों को और दुनिया की मंडी तक पहुंचने के लिए किसानों को यदि साधन मुहैया करा दिया जाए, व्यवस्था कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से ये झेलना नहीं पड़ेगा। किसानों की ये दुर्दशा नहीं रह जाएगी, ये महंगाई नहीं रह जाएगी। ये तमाम जो समस्याएं हैं ये निश्चित रूप से इस देश में, भारतवर्ष में, इस कृषि प्रधान देश में, इसे सोने की चिड़िया कहते हैं, इसे इंडिया कहते हैं, इसे भारत कहते हैं, ऐसे देश को निश्चित रूप से गर्त में डालने का काम ये प्रदेश सरकारें और राज्य सरकार स्वयं जिम्मेवारी के साथ कर रही है। बिल्कुल दिव्यांश, जो सियासी दल के जो नेता हैं अलग अलग अपने तर्क हैं, जो आम जनता है उनके बस उसकी एक ही जो पीड़ा है वो ये है कि वो प्याज उनकी आंखों से आंसू निकाल रहा है। सियासी दलों के भले ही अनेक अलग अलग मत हों, लेकिन खासतौर पे जो आम जनता है उसकी पीड़ा एक है। जी अमितेश, हमने देखा और समझा कि जो राजनीतिक गलियारों के नेता हैं कितना अच्छा भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जुमले छोड़ते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। और कौन है चौपट राजा? जनता बखूबी समझती है। लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे कि आप व्यापारियों से एक बार ये जरूर पूछें और उनके हाथों में प्याज हो कि भैया ये प्याज उनके पास जब पहुंचती है तो जहां से पहुंचती है और इस मंडी तक पहुंचती है उस दरमियान क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या लेनदारी होती है, क्या क्या देनदारी होती है, और प्याज इतनी ज्यादा कीमतों में लोगों तक पहुंचता है। बिल्कुल यही सवाल हम कोशिश करेंगे। व्यापारी नेता हमारे साथ हैं, आप ये बताएं कि नासिक के जो मंडी है वहां से प्याज आता है, जब वहां से प्याज चलता है फिर जो सिलसिला होता है वो कैसे क्या होता है, समझाने की कोशिश करें। बस जिस तरीके से आमतौर से किसान यहाँ मार्केट में माल लाता है उसी तरीके से वहाँ की मार्केटें हैं, सरकारी मार्केटें, और वहाँ पर माल आता है। वहाँ पर ओपन ऑक्शन होता है, ऑक्शन पे माल की सब क्वालिटी वाइज माल पुकारा जाता है। वो माल अलग अलग प्रदेशों में उनके ऑर्डर के मुताबिक वहाँ की पार्टियां लोड करती हैं और वो यहाँ आता है। यहाँ पर वो मंडियों में जिस कंडीशन में माल निकलता है उस कंडीशन में उसको व्यापारी बेचता है। अब जो माल की जो कंडीशन वहाँ से बारिश का माल है, वहाँ से आते आते माल आधा सड़ा निकल रहा है, आधा उसमें अच्छा निकल रहा है। अगर 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए किलो का माल मंगाया और उसको नहीं बेचते हैं तो माल और सड़ा जा रहा है और उसमें कुछ नहीं आएगा। अगर वो 25, 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए बेचते हैं तो उसको ग्राहक ले जाकर छाट कर आधा माल उसका निकलता है, वो उसका पड़ता जाकर 60 रुपए, 65 रुपए। दागी माल फेंकने के बाद वो उसको 70 रुपए, 65 रुपए और 60 रुपए मार्केट में बेच रहा है। लेकिन आरोप आप लोग पे लगता है कि आप लोग कालाबाजारी करते हैं, कैसे होता है कालाबाजारी? इंक्वायरी करें, मंडियों में अपने अधिकारियों को भेजे, उसको इंक्वायरी करें, उसको दुकानों पे बैठा ले कि देखे क्या आ रहा है, क्या हम बेच रहे हैं। जी बिल्कुल दिव्यांश, ये जो दर्द है वो जो व्यापारी है प्याज के, उनका अपना दर्द है। उनकी बात अगर माने तो मौसम खराब है, मतलब बिल्कुल साफ है कि प्याज आजकल इतने टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर रहा है कि थाली तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। जनता बेहाल है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं।
क्योंकि प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। अमितेश, आप बने रहे हमारे साथ, ये चर्चा आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्याज यहाँ पे 80 से 100 तक लगे। वजह क्या है? काला बाजारी हो रही है या फिर बाढ़ आ रही है? सरकार कुछ कदम ही नहीं उठाना चाह रही है।